देखो भाई, पैसा ऐसा चीज है ना कि हर किसी को जरूरत पड़ता रहता है। और अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी केस आ गई जिस समय आपके पास एक भी रुपया नहीं है, और ऐसे केस में आप लोग उधार सबसे पहले कहाँ पर मांगोगे? आप लोग यकीन कीजिए कि सबसे पहले आप लोग घर में भी नहीं मांगोगे पैसा। आप लोग ट्राई करोगे कि अपने दोस्तों के पास ही पैसा मिल जाए। अब दोस्त भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ दोस्त ऐसे होंगे आपके जिनके पास पैसा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बोलेंगे कि भाई पैसा है ही नहीं मेरे पास। इसके बाद कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास अगर आप लोग पैसा मांगोगे तो रोने गाने लगेंगे, और सोचते विचारते 2 4 500 आपको दे भी देंगे। तो भाई समय समय पर लोगों के सामने मांग मांग करके आपका इज्जत बेइज्जत निकालते रहेंगे। और कुछ एकाध दोस्त ये ऐसे होते हैं जो कि आप लोग को समय पर पैसा दे दें। तो भाई, दोस्तों के सामने पैसा मांगने से बेहतर है कि आप लोग फोन पे से इमरजेंसी लोन अप्लाई कर लो। ठीक है, आप लोग को देखिए कुछ इंटरेस्ट तो आप लोग को देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग के समय पर काम दे देगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एक्चुअली में फोन पे से आप लोग लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ऑफर चेक करेंगे। और बेसिकली यह देखिए, लोन से यहाँ पर फोन पे से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सही तरीका है। और इसमें जो लोन आपका अप्रूवल होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोन कैसे आप लोग को अप्लाई करोगे, सिंपली आप लोग को बता दें कि आप लोग जैसे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सिंपली आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिंक का एक ऑप्शन मिल जाएगा। और बेसिकली देखिए, अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग फोन पे के माध्यम से अगर अप्लाई करते हो तो फोन पे का भी इसमें सपोर्ट आप लोग का रहता है अप्रूवल में। यानी कि फोन पे का आप कस्टमर है तो फोन पे भी चाहता है कि आपको लोन मिले। ठीक है, तो सिंपली मनी व्यू पर, जैसे मनी व्यू से लोन लेना है तो मनी व्यू पर क्लिक करेंगे। और मनी व्यू पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। लिखा हुआ है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, जिसमें आप लोग को फर्स्ट नेम देना है, इसके बाद आप लोग को लास्ट नेम देना है। ठीक है, अगर लास्ट नेम में अगर आपका नाम नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। सिंपली एजुकेशन यहाँ से आप लोग को सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। चाहे आप मान ली 12th हैं तो सिंपली 12th में आप लोग सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ग्रेजुएट है ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई काम धंधा करते हैं, ठीक है, जैसे कि बिजनेस वगैरह करते हैं तो सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। मंथली इनकम, तो मंथली इनकम में देखिए यहीं पर आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को सिंपली मंथली इनकम आप लोग को कम से कम यहाँ पर 25,000 देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को 25,000 दे देना है, तो चलिए मैं यहाँ पर 26,000 रुपया दे देता हूँ। ठीक है, मंथली इनकम। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर सिंपली जो मोर देन 3 लाख लिखा हुआ है, आप लोग का इनकम यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। भले ही आप भाई साल भर में 2 लाख रुपया कमाते हो, 1 लाख रुपया कमाते हो, ठीक है, लेकिन लोन अगर लेना है तो आप लोग को ये डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ। इसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे लिए कौन कौन से लोन्स अवेलेबल हैं। तो जैसे गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को वेट करना होगा। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों से यहाँ पर डिटेल मांगा जाता है, जैसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जाता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मांगा जाता है, पिन कोड आप लोगों से मांगा जाता है। इसके बाद सिंपली जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करके गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं ये डिटेल फिल कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जिस मोबाइल नंबर से आपने फोन पे बनाया है। तो सिंपली यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अभी OTP आ चुका है मेरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ चेकिंग योर एलिजिबिलिटी, और आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद यहाँ पर बता देगा कि आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। बेसिकली मेरे केस में यहाँ पर 1,10,000 रुपये तक मैं लोन ले सकता हूँ, और मिनिमम 10,000 रुपये। आपके लिए यह अमाउंट में भी कम या ज़्यादा हो सकता है, यह डिपेंड करता है आपके पैन कार्ड के ऊपर, आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 1,10,000 रुपये का अगर लोन लेता हूँ तो मुझे 18 महीनों के लिए 7,886 रुपये का जो है मंथली पेमेंट करना होगा EMI के तौर पर, जिसमें मेरा प्रिंसिपल प्लस मेरा इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड रहेंगे, यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड रहेंगे। 7,886 रुपये की पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 15 महीने के लेते हैं तो 9,104 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली 10,000 रुपये के लिए अगर मैं 12 महीना का यहाँ पर EMI लेता हूँ तो मुझे 1,005 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 9 महीना के लिए 1,284 रुपया, 6 महीने के लिए 1,846 रुपया, और प्रोसेसिंग फीस 826 रुपया लगने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर आगे का प्रोसेस करता हूँ सिंपली। और आगे जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर 4 स्टेप टोटल यहाँ पर लगने वाले हैं आपको लोन लेने में। पहले स्टेप में आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, दूसरे में आप लोगों को वेरीफाई KYC करना होगा, जिसमें आधार से वेरीफाई करना होगा साथ में, और तीसरे में आप लोग को EMI के लिए ऑटो सेटअप करना होगा, चौथा में साइन एंड एग्रीमेंट के पर क्लिक करना होगा। तो पहले में आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे एजुकेशन हो गया, फादर्स नेम हो गया और मदर्स नेम हो गया, और साथ में आप लोग को यहाँ पर एक और चूज़ करने के लिए बोला गया है कि आप रेंटेड रूम में रहते हैं या फिर ऑन है, यानी कि खुद का रूम है या फिर किराए पर रहते हैं।
पर्पस ऑफ लोन पर भी आप लोग यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से यहाँ पर बिजनेस का डिटेल मांगा जाएगा। देखिए अगर आपके पास बिजनेस है तो आप लोग यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, अगर बिजनेस नहीं है तो भी आप लोग डिटेल यहाँ पर दे दीजिएगा, कोई भी उतना ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके बाद जैसे ये सारा डिटेल आप लोग दे लेंगे, डिटेल देने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के केवाईसी वाले मोड पर आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग आधार ओटीपी के माध्यम से भी केवाईसी कर सकते हो, दूसरा डिजी लॉकर के भी माध्यम से केवाईसी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप के माध्यम से यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने वाला हूँ, अपना वेरीफाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आधार नंबर देंगे, इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा जो कि हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर, तो यहाँ पर मैं ओटीपी दे दूंगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सिक्योरिटी पिन यहाँ पर सेटअप करने बोला जा रहा है, तो उसको भी सेट कर लेते हैं, अलाउ कर देंगे यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर अलाउ करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग को सेल्फी एक अपलोड करना होगा, तो सेल्फी में टेक ए सेल्फी पर सिंपली कैमरा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेल्फी क्लिक करने के बाद सिंपली सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेल्फी भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए मांगा जाएगा आपके इनकम को। तो सिंपली अगर आप कम कमाते हैं तो भी उतना कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप लोग यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका बैंक रहेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर एक्सिस बैंक का यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर आप लोग 2-3 मेथड से आप लोग वेरीफाई कर सकते हो खुद को। पहला बैंक स्टेटमेंट ओटीपी के माध्यम से, साथ में नेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर बैंक से कागज़ जो भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट कागज़ होता है उसे अपलोड करके। तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग के माध्यम से सिंपली यहाँ पर वेरीफाई करने वाला हूँ। और नेट बैंकिंग का यहाँ पर सिंपली जिस भी बैंक का आपका रहेगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा और यहाँ पर डिटेल डाल करके सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है प्रोसेस वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ये जो है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को सिंपली बैंक का इन्फॉर्मेशन देना है, जिस अकाउंट में आप लोग को पैसे लेने हैं। तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अकाउंट नंबर देंगे, यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर देंगे, इसके बाद IFSC कोड यहाँ पर देंगे। इसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड लिखा हुआ है और आप लोग का जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो चुका है। और वीडियो को पीछे छोड़ करके नहीं जाना है, अभी और आगे का प्रोसेस है जिसे कंप्लीट करना है आप लोगों को। इसके बाद सिंपली आप लोग फिर से बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप में हम लोग जो है प्लान सेलेक्ट कर चुके हैं, लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर चुके हैं, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। थर्ड में हम लोग को लोन का फाइनल यहाँ पर जो है कंफर्म करना है, तो सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। लोन आप लोग डिटेल यहाँ पर देख लीजिएगा, कितना लोन ले रहे हैं आप, कितना नहीं ले रहे हैं। इसके बाद सेकंड में आप लोग को जो है कि इनेबल EMI ऑटो डेबिट, यानी कि आप लोग को इसे भी इनेबल करना होगा, जिससे कि जिस अकाउंट में आप लोग पैसा ले रहे हैं उससे उसी अकाउंट से मंथली EMI आपके अकाउंट से पैसा कट सके ऑटोमेटिक। तो उसके लिए सिंपली नेट बैंकिंग पर क्लिक करके दोबारा से वेरीफाई करेंगे यूजर ID पासवर्ड डाल करके। इसके बाद यहाँ पर सिंपली जो है पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद चौथे स्टेप में आया हुआ है, देख सकते हैं रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर सिंपली सबमिट आप एग्रीमेंट करना होगा, यानी कि एग्रीमेंट आप लोग को मानना होगा यहाँ से। तो रिव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल है जो कि आप लोग को दे देना है, जैसे पिन कोड हो गया, फुल एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया, लैंडमार्क हो गया। ये डिटेल देने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर 2 नंबर आप लोगों से मांगा जाता है। पहला फादर का नंबर मांगा जाता है, दूसरा फ्रेंड का। तो इसके बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर फादर का नंबर आप दे सकते हैं, अदरवाइज अपने किसी दोस्त का नंबर दे सकते हैं या फिर अपना दोनों नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे फाइनल में और जैसे आप लोग कंफर्म पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो लोन का अमाउंट है आ जाएगा। तो सिंपली जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्रीमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, जो भी एग्रीमेंट था इसका मनी व्यू का। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे और जैसे डन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से यहाँ पर 5th स्टेप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेटिंग फॉर बैंक टू इनिशिएट डिसबर्समेंट और वी विल और ट्रांसफर्ड बाय टुमारो, यानी कि कल तक जो आपका पैसा है आपके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, जितना का आपने अभी लोन लिया है। तो यही प्रोसेस था जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से मनी व्यू के माध्यम से फ़ोन पे के थ्रू आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा और चीज़ें समझ में आया होगा। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें।